सुप्रभात बच्चों। आज हम देखेंगे सूर्य किरण पाठ से कहे कुछ और सुने कुछ यह पाठ। बच्चों बहुत ही मज़ेदार पाठ है ये, आपको बहुत मज़ा आएगा ये पाठ पढ़ते हुए। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपके जान पहचान में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऊंचा सुनता हो, मतलब उनको कम सुनाई देता है, फिर हम उनसे बात करते वक्त चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, हम कुछ कहते हैं वो कुछ और ही सुनते हैं और इसमें एक मजाकिया वातावरण बन जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति आपकी जान पहचान में है? नहीं? तो चलिए मैं आपसे आज मुलाकात करवाती हूँ ऐसे ही एक इंसान से जिनका नाम है प्रकाश बाबू। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं पाठ कहे कुछ सुने कुछ। कीप योर फिंगर ऑन द लाइन। ओके, पाठ खोलिए और अब कीप योर फिंगर ऑन द लाइन एंड पेंसिल इन द हैंड। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश बाबू बातूनी स्वभाव के थे। बातूनी स्वभाव के मतलब जिन्हें बहुत बात करने की आदत होती है वैसे। वे ऊंचा भी सुनते थे, जिससे बात करते तो बस स्वयं बोलते ही जाते। उनकी इसी आदत से सभी उनसे कतराते थे। तो प्रकाश बाबू जो थे उन्हें बातें करने का बहुत शौक था, लेकिन वो ऊंचा भी सुनते थे। तो जब भी कोई उन्हें मिलता था तो सामने वाले की बात सुनते नहीं थे, बस अपना ही बोलते जाते थे। और सामने वाला क्या कह रहा है वैसे भी उन्हें अच्छे से सुनाई नहीं देता था, जिसके कारण लोग उनको अवॉइड करते थे, उनसे कतराते थे। अगर वो कहीं से आते हुए दिखाई दिए तो दूसरा रास्ता लेकर चले जाते थे, उन्हें अवॉइड करते थे। एक बार उनके पड़ोसी पंडित दीनानाथ बीमार पड़ गए। प्रकाश जी की पत्नी ने कहा, एक बार पंडित जी का हालचाल तो पूछाओ, पड़ोस की बात है ना, न जाने पर बुरा लगता है। पड़ोसी तो वही है जो सुख दुख में साथ दे। तो एक बार क्या हुआ, उनके पड़ोसी बीमार हो गए और पड़ोसी धर्म को निभाते हुए उनकी पत्नी ने कहा कि जाके उनकी पूछताछ कीजिए, उनका हालचाल पूछिए, क्योंकि पड़ोसी है ना, अच्छा नहीं लगता, हमें ऐसे वक्त पर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ऐसे कह के उनकी पत्नी उन्हें कहती है कि जाकर उन्हें मिलाओ। प्रकाश जी कहते हैं, सुनाई तो मुझे देता नहीं और वे ठहरे बीमार, उनकी कमज़ोर आवाज़ में मैं कैसे सुन पाऊँगा। तो प्रकाश जी कहते, जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुझे तो ठीक से सुनाई नहीं देता और वो ऑलरेडी बीमार है, तो उनकी आवाज़ और कमज़ोर हो गई होगी, फिर वो पता नहीं क्या बोलेंगे और मैं क्या सुनूँगा, कैसे होगा। पत्नी ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, ढाढ़स बंधाते हुए समझाते हुए पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, बीमार आदमी से थोड़ी ना ज़्यादा बात की जाती है, बस एक दो बातें करके वापस आ जाओ। तो पत्नी समझाती, कोई बात नहीं है, बीमार आदमी से वैसे भी हम ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि उन्हें आराम करना चाहिए, बस जाके फॉर्मेलिटी के तौर पर एक दो बातें करके आ जाओ। प्रकाश जी ने पूछा, पर पूछना क्या है, जाके मैं बात क्या करूं उनसे। पत्नी ने कहा, तुम पहले पूछना, पंडित जी तबीयत कैसी है। प्रकाश जी ने फिर पूछा, उसके बाद क्या पूछूं। पत्नी बोली, फिर पूछना, खाने में क्या क्या मिलता है। जब वे कुछ बताएंगे तो कह देना, ईश्वर करे जो भी खा पी रहे हो वो आपको शरीर के अच्छे से लगे। चलते चलते यह भी पूछ लेना कि किसका इलाज चल रहा है, बताने पे कहना जल्दी आराम मिल जाएगा। तो इन्होंने कहा प्रकाश जी ने कि मैं उनसे क्या क्या बातें करूं। तो उनकी पत्नी बताती है कि जाते ही पहले क्या पूछना आप, कि आप उनसे पूछ लेना कि तबीयत कैसी है, फिर वो जो भी जवाब देंगे आपको सुनाई तो नहीं देगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप अगला सवाल पूछ देना कि खाने पीने में क्या कुछ परहेज तो नहीं है ना, क्या क्या खाने को अलाउड है, फिर वो कुछ ना कुछ बता देंगे, ये खाता हूँ वो खाता हूँ। आपको भले ही सुनाई ना दिए लेकिन आप फिर भी बता देना, अच्छा जो भी खाओगे वो आपके शरीर को लगे ताकि आप तंदुरुस्त हो जाओ। फिर
आगे बता दे, आगे कह देना कि आपका जल्द से जल्द आप ठीक हो जाए, आपको जल्दी ही आराम मिले। प्रकाश जी इन प्रश्नों को मन में दोहराते हुए पंडित जी के घर पहुंच गए कि उन्होंने सोचा अच्छा ये सब पूछना है, कोई बात नहीं, मैं जाके उन्हें ये सब पूछ लूँगा। तो वही क्वेश्चंस याद करने के लिए रिपीट करते करते मन में दोहराते दोहराते वे पंडित जी के घर पहुंच गए। पंडित जी ने जब प्रकाश जी को आते हुए देखा तब बेहद खिंच गए मतलब चिढ़ गए, इरिटेट हुए। सोचने लगे कि बीमारी की अवस्था में भी कोई चैन से नहीं लेटने देता। प्रकाश बाबू चले आ रहे हैं मेरा सिर खाने, कहूँगा कुछ और सुनेंगे कुछ। तो पंडित जी परेशान हो जाते हैं कि अब तो मैं बीमार हूँ, कम से कम अब तो छोड़ दो भैया, मुझे आराम करना है, बीमार को ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, आराम मिलना चाहिए, और तुम आ रहे हो मेरा सिर खाने। अब मैं जो कहूँगा इनको सुनाई नहीं देगा, मैं कुछ कहूँगा ये कुछ कहेंगे और मुझे परेशान करते रहेंगे। कमरे में पहुंचकर प्रकाश जी बोले, आपकी बीमारी की खबर सुनकर बड़ा दुख हुआ, अब तबीयत पहले से ठीक है ना? तो जाते ही कहते हैं कि मैंने सुना कि आप बीमार हो, सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन अब आपकी तबीयत ठीक है ना, पहले से बेहतर है ना? पंडित जी ने चिढ़कर कहा, ठीक क्या है, मर रहा हूँ। प्रकाश जी खुश होकर बोले, यह तो खुशी की बात है, अभी आप खाते क्या है? तो प्रकाश जी को तो सुनाई नहीं दिया, इन्होंने कहा कि ठीक क्या हूँ, मैं तो मर रहा हूँ बीमारी से। लेकिन प्रकाश जी ने सोचा कि इन्होंने कहा होगा हाँ ठीक हूँ, तो आगे कहने लगे कि ये तो खुशी की बात है। मतलब इन्होंने जो कहा कि मैं मर रहा हूँ और प्रकाश जी कहते हैं कि ये तो खुशी की बात है। अब आप खाते क्या हो? अगले सवाल ये था ना कि आप क्या खाते हो, परहेज तो नहीं है ना, डॉक्टर ने क्या क्या खाने के लिए अलाउड किया है, ये अगला प्रश्न पूछ लेते हैं। तो प्रकाश जी क्या कहते हैं, खींचकर चिढ़कर इरिटेट होके, हाँ जहर खाता हूँ। तो पंडित जी का ये जवाब सुनकर कि जहर खाता हूँ, प्रकाश जी कुछ सुन नहीं पाए ये जवाब, क्योंकि वो ऊंचा सुनते थे, उन्होंने तो आंसर सुना ही नहीं कि मैं जहर खा रहा हूँ। बस अपने रटे रटाए सवाल तोते की तरह पूछते गए। ईश्वर करे खाया पिया शरीर को लगे, और हाँ इलाज किसका चल रहा है? तो जैसे ही कहते जहर खा रहा हूँ, इन्होंने तो सुना नहीं क्योंकि ऊंचा सुनते थे, ये कहने लगे अच्छा है जो भी खा रहे हो आपके शरीर को लगे। और आगे का सवाल जो रटा हुआ है वो पूछ लेते कि किसका इलाज चल रहा है। पंडित जी का गुस्से से बुरा हाल था, यमराज का, गुस्से से चिल्लाते हैं, क्योंकि जो प्रकाश जी के सवाल थे और जो बातें कर रहे थे वो बहुत ही गुस्सा दिलाने वाले थे कि इन्होंने कहा मैं जहर खा रहा हूँ, ये कहते अच्छा आपके शरीर को लगता रहे। इन्होंने कहा कि मैं मर रहा हूँ, तो ये कहते कि अच्छा ये तो खुशी की बात है। तो ये सारे प्रकाश जी के जवाब सुनकर पंडित जी चिढ़ जाते हैं और जैसे ही गुस्से से कहते हैं कि यमराज जी का इलाज चल रहा है। प्रकाश जी ने कहा बस इनसे बढ़कर तो कोई डॉक्टर हो ही नहीं सकता, उन्हीं का इलाज जारी रखिए, आपके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। अब सुनिए, तो जब एक कोई कहे कि यमराज का इलाज चल रहा है तो प्रकाश जी कह रहे हैं अच्छी बात है, इनसे अच्छा डॉक्टर तो कोई हो ही नहीं सकता, उन्हीं का इलाज कंटिन्यू रखो। तो इस तरह से उनकी ऊंची सुनने के कारण जो पंडित जी कह रहे थे ये सुन नहीं पा रहे थे, और जो उनकी पत्नी ने कहा था ये पूछ लेना, ये रट के आए थे और वही पूछते गए, और इसकी वजह से एक व्यंग्यात्मक स्थिति, हास्यमय स्थिति निर्माण हो गई। आगे बढ़ते हैं। पत्नी ने तो यही 3 सवाल सिखाए थे, पर प्रकाश जी ने अपनी अकल से और एक सवाल पूछ लिया, हवा पानी बदलने कहीं दूसरी जगह क्यों नहीं चले जाते? प्रकाश जी ने सलाह देते हैं, एक काम करो, आप बीमार हो तो एक काम करो, थोड़ा हवा पानी चेंज करने के लिए कहीं हिल स्टेशन वगैरह जाके आओ, आपको अच्छा लगेगा। पंडित जी आपे से बाहर होकर बोले, आपे से बाहर होकर मतलब बहुत गुस्सा आया कि ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्या कह रहा है, ऑलरेडी मैं बीमार हूँ, परेशान हूँ, और ये मेरी परेशानियाँ और बढ़ा रहा है। इसलिए गुस्से में कहा कि हाँ जहन्नुम जा रहा हूँ हवा पानी बदलने के लिए। प्रकाश जी ने सोचा कि इन्होंने तो किसी अच्छी हिल स्टेशन का नाम लिया होगा, तो ये भी उत्साह से कहते हैं इससे अच्छी जगह तो कोई हो ही नहीं सकती, तब तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। यह कहकर वे फिर आने का वायदा करके चले जाते हैं।
पंडित जी गुस्से से अपना सिर पीटते रह जाते कि हे भगवान, ये कहाँ से आया मेरी परेशानियां बढ़ाने, मुझे आराम करना है और ये मुझे और गुस्सा दिला के मेरी तबीयत और बिगाड़ के चला गया। तो इसीलिए पाठ का नाम है कि कहे कुछ और सुने कुछ। उनसे प्रकाश जी कुछ और सुन रहे थे, पंडित जी कुछ और कह रहे थे, और इसी बीच में हास्य व्यंग्य की स्थिति निर्माण हो गई। और इसी तरह जीवन में हम छोटी छोटी चीज़ों से आनंद लेते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हास्य व्यंग्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमें उसका आनंद उठाना चाहिए, तभी हमारा जीवन जो है वो रुचिपूर्ण बन जाएगा। हम जीवन का आनंद ले पाएंगे। छोटी छोटी चीज़ों में, घटनाओं में हमें आनंद ढूंढना चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ ये पार्ट यहाँ ख़त्म होता है। आपको जो मीनिंग्स है वो लिखने हैं, और उसी के साथ डिक्टेशन है वो 3 टाइम्स लिखना है। मीनिंग 1 टाइम एंड डिक्टेशन 3 टाइम्स। और जो मैं PDF भेज रही हूँ उसके क्वेश्चन आंसर हिंदी नोटबुक में लिखिए। जो ये है MCQ वगैरह है या 1 लाइन जो है जहाँ जगह प्रोवाइड की है वो आंसर टेक्स्ट बुक में ही लिखिए, और बाकी जो आंसर्स है वो आप नोटबुक में लिखिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।